नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी के सभी व्यंजनों में मात्रा का उपयोग करते हैं, लेकिन एक व्यंजन ऐसा है जिसमें हम मात्राओं का उपयोग अलग तरह से करते हैं और उसको अन्य रूपों में भी प्रयोग में लाते हैं। र एक ऐसा ही व्यंजन है। र में मात्रा भी अलग तरह से लगती है, ऊ की मात्रा लगती है अलग तरह से। इसके अलावा र को हम अलग अलग रूपों में प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम सीखेंगे र के ये अनेक रूप। मित्रों, आज हम र के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। र एक व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, पर कहीं र का प्रयोग स्वर सहित होता है और कहीं स्वर रहित। अब र का सामान्य रूप देखिए। रमेश, दरवाज़ा, दीवार। कहने का अर्थ ये है कि र का सामान्य रूप में हम कई प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में। शब्द की शुरुआत में देखते हैं। देखिए, रमन, रखवाला, रजनी। अब हम शब्द के मध्य में देखते हैं इसका प्रयोग। पुरुष, कर्तव्य, आराम। शब्द के अंत में देखिए र का प्रयोग। आहार, परिवार, रविवार। इसके अलावा कुछ अन्य रूपों में भी र का प्रयोग होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि र में सभी मात्राएं लग सकती हैं, सिवाय रे के और हलंत के। देखिए मात्राएं किस तरह लगती हैं। र, रा, रे, री, रो, रू, रे, रे, रो, रो। केवल ऊ की मात्रा ऐसी होती है जो र में दूसरे अक्षरों से भिन्न रूप में लगती है। जब हम म में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तब हम लिखते हैं इस तरह, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तब लिखेंगे इस तरह। अब हम कोई शब्द बनाते हैं तो लिखते हैं मोह, या बड़े ऊ से बनाते हैं माँ से शब्द, तब हम लिखते हैं मूक। अब देखिए र से, रा में हम जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तब हम लिखते हैं इस तरह। जब हम र से शब्द बनाएंगे तो लिखेंगे रुपया। देखिए छोटे ऊ की मात्रा यहाँ इस तरह लगी है और यहाँ इस तरह लगी है, और जब हम र में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तब इसी तरह लगाएंगे जिस तरह यहाँ लगती है, और लिखेंगे रूप। ये बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा। जबकि हम बाकी अक्षरों में इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। छोटे ऊ की मात्रा लगती है इस तरह। इसे हम शब्द बनाएंगे जब, तो र जमा ऊ, रो, छोटा ऊ के साथ रो। रुद्र, रुचि, पुरुष, गुरु, रुपया। और जब हम र में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, र जमा ऊ, हो गया रू। इससे शब्द बनेगा रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा। आइए अब जानते हैं र के विभिन्न रूप। र, रा, रो, रू, र, क्र, ट्र, ह्र। अब हम इन रूपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। र, इस रूप को रेफ कहा जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर रेफ लग जाता है। उदाहरण देखिए, पर्व, तो इसे पर्व कहते हैं और वो के ऊपर र लग जाता है। जुर्माना, तो र ऊपर लग जाता है, जुर्माना। वर्णन, तो ण के ऊपर र लगता है, वर्णन। पर्यावरण, इनमें ऊपर र लगाता है, ये रेफ वाला र कहलाता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें दो रेफों का प्रयोग होता है, जैसे
धर्मार्थ, पूर्वार्ध, इनमें 2 बार रेफ वाला र लगा हुआ है। रेफ का प्रयोग, ध्यान रहिए कि रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता है। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि रेफ का प्रयोग र के ऊपर भी किया जा सकता है, जैसे खर, टर, खर खर, टर टर, इस तरह 2 बार ये शब्द कई बार प्रयोग में आता है, तो इनमें दोनों में ऊपर रेफ लगाया जाता है। अब क्रिया या ट्रे के इस रूप को पदेन कहा जाता है। यह र का स्वर रहित रूप होता है। अब आप स्वर रहित और स्वर सहित में फर्क जान लीजिए। जिस वर्ण को बोलने में अ आता है वो स्वर सहित रूप होता है। जैसे क बोला, क, तो क में आ आता है, तो ये स्वर सहित रूप हुआ। दूसरा स्वर रहित रूप होता है। रा का यह रूप पहले आए हुए व्यंजन वर्ण में लगता है। र के पदेन रूप को हम पाई वाले व्यंजनों में तिरछे रूप में लगाते हैं, जैसे क्र, प्र, ग्र। अब ये जान लीजिए कि पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं। क, ग, प, ये सब पाई वाले व्यंजन हैं, जिन्हें लिखने में एक सीधी पाई आती है। अब क्र लिखना है तो क जमा र, तो एक साथ लिखने पर ये क्र बन जाएगा। अब हम पाई रहित व्यंजनों के बारे में जानते हैं। जब पाई रहित व्यंजन होते हैं उनमें ये पदेन रूप इस तरह लगता है, जैसे ट्र, नीचे वाला रूप लगता है। इसको हम पदेन रूप पाई रहित व्यंजनों में लगाते हैं, जैसे राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर। पाई रहित व्यंजन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर थोड़ी मात्रा में आती है उसे ही हम पाई रहित व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ठ, द, ड। तो ध्यान रखिए, पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का दूसरा रूप इस तरह ही प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्र बताया मैंने अभी, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर। जैसे राष्ट्र लिखना है तो रा जमा श जमा ट जमा र, तो एक साथ लिखने पर ये राष्ट्र बन जाएगा। अब द और ह के जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो द जमा र, द्र बन जाता है, जैसे दरिद्र, रुद्र। और ह जमा र होता है जब, तो ह्र बन जाता है, जैसे ह्रास। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, तभी आप सही तरह लिख पाएंगे। तो ये एक रैफ रूप हो गया, एक पदेन रूप हो गया। अब हम बात करते हैं त जमा श। जब नीचे इसमें पदेन प्रयोग होता है तब हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। त जमा र, त्र, श जमा र, श्र हो जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, त्रिशूल, नेत्र। जो त जमा रा होता है तब पदेन इस प्रकार से प्रयोग में आता है। और श्रमिक, श्रमिक, अश्रु। जब श जमा र हुआ तब ये श्र बन गया, श्रमिक, अश्रु। और जब त में पदेन र का प्रयोग होता है तब त्र बन जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेत्र, त्रिकोण, त्रिशूल। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब श में पदेन र का प्रयोग होता है तो श जमा र, श्र बन जाता है, जैसे श्रमिक, अश्रु, श्रवण। अब मैं आपको र के बारे में कुछ और बताती हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें 2 पदेन र का प्रयोग होता है, जैसे प्रक्रिया, प्रक्रम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पदेन और रेफ का एक ही शब्द में प्रयोग होता है, जैसे आर्द्रता, प्रार्थना, पुनर्प्रस्तुतिकरण। इनमें दोनों र गए, पदेन भी आ गया और रेफ भी आ गया। तो ध्यान से देखिए, आर्द्रता, प्रार्थना, तो इनमें दोनों तरह के र प्रयोग में आए। आइए अब हम र और रे में अंतर जानते हैं। र व्यंजन होता है
जबकि री स्वर वर्ण होता है। री का प्रयोग जैसे गृह लिखना है तो नीचे ग के नीचे र लगाएंगे, तो इसमें री का नीचे प्रयोग हो रहा है। इस तरह से री की यह मात्रा इस रूप में लगाई जाती है। जैसे हृदय लिखना है तो हम ह में रे की मात्रा लगाते हैं, स्वर जो होता है रे उसकी मात्रा लगाते हैं, तो हृदय इस तरह लिखा जाता है। आशा है आपको रे के विभिन्न रूप आसानी से समझ में आ गए होंगे कि किनको कहाँ प्रयोग में लाते हैं, किस रूप में प्रयोग में लाते हैं और किस प्रकार से इनसे शब्द बन जाते हैं। आप हिंदी से संबंधित मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा लिंक अपने पास सेव कर लीजिए। नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइबर बटन को दबाना न भूलें। उसके साथ लगी हुई बेल के आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियोस समय समय पर मिल सकें और आप अपनी सारी वीडियोस को देख सकें।